भारत सेक्युलर मुल्क से एक हिंदू इंतहा पसंद मुल्क बन चुका है जहां कोई अकलियत महफूज नहीं है। आप किसी मुल्क इस दुनिया में आपने सुना है कि रिलीजन सिटीजनशिप जस्टिफाई करता है? हिंदू ऑटोमेटिक सिटीजन ऑफ इंडिया, मुसलमान ऑटोमेटिकली आउट। मैं कहता हूं अगर मेरे बस में होता मैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इनके साथ नहीं रखता। भारत इज द ओनली रिलीजियस फंडो वो मुल्क है। पाकिस्तान इज नहीं, बकवास बहुत करते हैं ना, जबान छड़ी से बहुत लंबी है। पाकिस्तान इज फाइनेंशियल मैस बिकॉज ऑफ बैड गवर्नेंस एंड बिकॉज ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी जो है आपकी कश्मीर को लेकर। आप दिल्ली में चले जाएं, दिल्ली के उस इलाके के अंदर जहाँ वो रहते हैं बेचारे, देखें ये बेचारे मुसलमान जहाँ कहीं भी बैठे हैं गंदी गंदी आबादियों के अंदर अपनी कम्युनिटी में बैठे हैं। मेरा ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान से। हमारा कोई वो हुकूक वगैरह कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हम पाकिस्तान के साथ एक इस्लामी मुल्क है इसलिए जुड़े, लेकिन हमें इधर ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि कोई तवज्जो नहीं देता, हमें ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ है। और 75 साल हो गए हमारे वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो नेशनल इश्यूज है ना, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, कश्मीर का मामला, सिक्योरिटी के इश्यूज, इस पे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत होती है। तो ये हमारे स्टेट क्राफ्ट को डिसाइड करना है बुनियादी तौर पे। अगर उसने पुराने रवायती तरीकों के साथ ही आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। हाउ कैन यू कम्पीट एंड डिफीट सच ए जायंट नेक्स्ट टू यू? अगर उसमें जाएंगे तो आप खर्जे में डूबते मरेंगे। लिटरली आई एम ट्राइंग टू से दैट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। कहते हैं कि टेलीविजन किसी भी देश का एक बोलता चेहरा होता है जिसको देख करके उस देश की मेंटालिटी और उस देश की सोच को पढ़ा जा सकता है। और यह बात पाकिस्तान के ऊपर तो बिल्कुल ही लागू होता है, क्योंकि पाकिस्तानी टेलीविजन का कोई भी सेक्शन देखें, चाहे वो न्यूज हो या फिर वहाँ के ड्रामे हो, उसमें दो ही बात कॉमन होती है और वो हमेशा हिंदुस्तान और हिंदू से नफरत की बातें और बिना सर पैर की बातों को बढ़ा चढ़ा करके अपने पाकिस्तानी जनता को भड़काना, और दूसरी बात हर चीज में धर्म को बीच में घुसेड़ देना। जैसा कि आज की इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के पढ़े लिखे विद्वान जो एम्बेसडर रह चुके हैं वो किस तरह से बातें करते हैं इंडिया के बारे में, और खास तौर से उरिया मकबूल और हिलाली जैसे बंदे जिनको खुद पाकिस्तान के अंदर उनके यहाँ मुसलमानों की क्या हालत है उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन उनको यह पूरा अंदाजा है कि भारत के अंदर उनकी क्या सिचुएशन है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। नाज़रीन, भारत में अक़लियतों खुसूसी तौर पर मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है ये किसी से ढका छुपा नहीं है कि भारत सेक्युलर मुल्क से एक हिंदू इंतहा पसंद मुल्क बन चुका है जहां कोई अक़लियत महफूज नहीं है। कभी कभार अदालत से उन्हें कुछ रिलीफ मिल जाता है, जैसा कि हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की मुस्लिम आबादी के घरों को मुनहदिम करने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। लेकिन और ये सब कोई मुस्तकिल हल मौजूद है? नहीं, ये रोज का रोना है। देखें ये बेचारे मुसलमान जहाँ कहीं भी बैठे हैं, अरसे से बैठे हुए हैं और वहाँ से हिलते ही नहीं हैं। गंदी गंदी आबादियों के अंदर अपनी कम्युनिटी में बैठे हैं, क्योंकि वो कहते हैं अगर हम मिक्स होंगे तो हम टारगेट हो जाएंगे, हमें मारेंगे। अच्छा, आप दिल्ली में चले जाएं, दिल्ली के उस इलाके के अंदर जहाँ वो रहते हैं बेचारे, इंतहाई ना गुफ्ता बे हालत है। ये उत्तराखंड की जो भी इस तरह है कि वो रेलवे लाइन के साथ जैसे हमारे यहाँ आबादियाँ होती हैं बनी हुई आ रही हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ये किया जाता है। भारत में बुनियादी तौर पर अब इसके कहते हैं टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। भारत इज द ओनली रिलीजियस फंडो वो मुल्क है कि जहां एक रिलीजियस पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतती है, जो इस बात पे बिलीव करती है कि इस मुल्क में कोई और नहीं रह सकता सिवाय हिंदू के, और वो जीत के आती है। आप खुद सोचें कि कोई नहीं कहता कि ये मुल्क जो है उसका मौलवी उस पर रूल कर रहा है, हिंदू मौलवी, और तो कोई नहीं है। तो ये कोई नहीं, इसको कोई तक दुनिया के अंदर। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए। आलमी बरादरी की तवज्जो इस तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ क्यों नहीं आ पाई अब तक? आप किसी मुल्क इस दुनिया में आपने सुना है कि रिलीजन सिटीजनशिप जस्टिफाई करता है? हिंदू ऑटोमेटिक सिटीजन ऑफ इंडिया, मुसलमान ऑटोमेटिकली आउट। इन लोगों के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, बुचर ऑफ गुजरात, क्या और सबूत चाहते हैं लोग? मैं कहता हूं अगर मेरे बस में होता मैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इनके साथ नहीं रखता। क्यों? वी नो व्हाट दे वांट। तो आई एम सॉरी टू से कि जब तक दूसरे मुल्क रिएक्ट नहीं करें इस तरीके से, गुड और बैड में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अहम पॉइंट आपने दिया। मेरा ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान से, स्कर्दू वाली साइड से, लेकिन पाकिस्तान के उस साइड पे होने के बावजूद हमारे वहाँ पे अभी तक ना लाइट्स वगैरह सही से नहीं आते हैं। ठीक है, हमारे स्कर्दू में एहतिजाज चले कोई 15-20 दिन से, बल्कि उससे ज़्यादा हो गया।
पाकिस्तानी किसी भी मीडिया पे कवरेज नहीं किया। इंडियन आप जिस मर्जी पे सर्च करके देख ले, इंग्लिश न्यूज़ इंडियन देख ले, इतना ज़्यादा कवरेज दे रहे हैं। हमारा कोई वो हुकूक वगैरह कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हमने अपनी आज़ादी खुद हासिल किया डोगरा राजाओं से, कायदे आज़म वगैरह की इनका कोई पार्टीशन नहीं उसमें। हमने अपना आज़ादी खुद लड़ के हासिल करके फिर हम पाकिस्तान के साथ इसलिए जुड़े कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद एक इस्लामी मुल्क है इसलिए जुड़े। लेकिन हमें इधर ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि जब कोई हमें इस तरह कोई यानी हमारे कोई तवज्जो नहीं देता, हमें ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ है। और 75 साल हो गए हमारे वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं होता। ये आप क्या समझ रहे हैं कि OIC, पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर, where do you see this all? And now we have reached to the point where India is doing trade and all that. And where does Pakistan stand in all this? कि जो financial need के लिए जा रहा है, so Pakistan has lost the case with the Muslim world, जो हमने प्रेशर डाला हुआ था उनके ऊपर इंडिया कश्मीर का। देखिए, ये जो मुस्लिम सॉलिडारिटी है ये शुरू से शैलो रही है। सो देयर इज दिस टॉक है, ये मुस्लिम सॉलिडारिटी ना सिर्फ हवाई बातें हैं, उसमें ना सब्सटेंस नहीं है। आपने डोनर्स की लिस्ट देखी वो? उसमें टर्की का नाम है? नहीं है। कतर भी नहीं है, उसमें UAE भी नहीं है। सो ये जो मुस्लिम सॉलिडारिटी के बातों पर पॉलिसी कोई नहीं बनाता, बकवास बहुत करते हैं ना, जबान छड़ी से बहुत लंबी है। एंड दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऑन दिस इशू हैज नॉट बीन वेरी गुड। जो सऊदी ने पाकिस्तान को इन द पास्ट सपोर्ट किया, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन इस्लामिक सॉलिडारिटी बट मोर ऑन देयर नेशनल सिक्योरिटी नीड्स। सो आई थिंक दैट पाकिस्तान शुड गिव अप दिस होल बिजनेस ऑफ OIC, ये वो कुछ भी नहीं होने वाले हैं। इसलिए ये इदारे इतने कमजोर भी तो है ना। सो पाकिस्तान इज फाइनेंशियल मेस बिकॉज ऑफ बैड गवर्नेंस एंड बिकॉज ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी जो है आपकी कश्मीर को लेकर। और जो गैप बढ़ते जा रहा है, अभी आपने भी शायद इस पे शो किया है कि जापान के को ओवरटेक कर लिया है इंडिया ने। इंडिया इज मेकिंग 10 times more cars than Pakistan. So how can you compete and defeat such a giant next to you? अगर उसमें जाएंगे तो आप खर्जे में डूबते मरेंगे। Literally, I'm trying to say that. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो नेशनल इश्यूज है ना, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, कश्मीर का मामला, सिक्योरिटी के इश्यूज, इस पे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत होती है। अभी भी आप देखिए, इमरान खान ये कह देंगे सारी दहशतगर्दी हुकूमत की वजह से हो रही है। हुकूमत कहती है सारी दहशतगर्दी इमरान खान की फैलाई हुई है। यानी हम नेशनल इश्यूज के ऊपर भी एक दूसरे के अंदर ब्लेम गेम में फंस जाते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि एक सीरियस टॉक जो है वो हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा रवैया कमर साहब अपनी अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाना रह गया पाकिस्तान में और सियासी इंजीनियरिंग का खेल ही हमने खेलना है, ये मसले का हल नहीं, ये हमारी सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो ये हमारे स्टेट क्राफ्ट को डिसाइड करना है बुनियादी तौर पे। अगर उसने पुराने रवायती तरीकों के साथ ही आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त अच्छा नहीं है।